नकली चेहरे। आज के दौर में नकली चेहरों का चलन कुछ बढ़ सा गया है। लोग तरह तरह के मुखौटे लगाए नजर आते हैं। दुष्ट सज्जन का, ईर्ष्यालु हमदर्द का, आज्ञानी ज्ञानी का और अत्याचारी दयालु का। आजकल रिश्ते भी स्वार्थ के चलते बनने लगे हैं। स्वार्थ पूरा हुआ, रिश्ता खत्म। असली चेहरा छुपाने का एक फैशन सा चल गया है। नई नई तरकीबों की बदौलत आजकल हर इंसान जैसा है उससे अलग दिखना चाहता है। अब सुंदर वही है जो कैमरे यानी नकली आंख को अच्छा लगे। दूर से सुंदर दिखने वाले चेहरे अक्सर करीब से उतने अच्छे नहीं लगते हैं। वास्तव में जब किसी इंसान से नज़दीकियां बढ़ती हैं तभी उसका असली चेहरा सामने आता है। इन नकली चेहरों के बीच असली चेहरे पहचानना मुश्किल हो गया है। ठगने और धोखा देने के लिए अक्सर नकली चेहरे इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ लोग अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए तो धर्म का चोला तक पहन लेते हैं। हर सेकंड कोई ना कोई दुनिया छोड़ जाता है, लेकिन हम इस हकीकत से बेखबर हैं कि हम भी इसी लाइन में लगे हुए हैं। जिंदगी मौत की अमानत है और अमानत किसी भी वक्त वापस ली जा सकती है। यही शरीर शमशान या कब्रिस्तान के हवाले होकर इतिहास में चला जाता है और इंसान एक पिक्चर फ्रेम में सीमित होकर दीवार में टंग जाता है। जिस जमीन जायदाद के लिए हम सब आपस में लड़ रहे हैं और मरने मारने को तैयार हैं, उस जमीन जायदाद का मालिक हमसे पहले कोई और था और हमारे बाद कोई और होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी धन दौलत को लेकर कोई हमें याद रखे, क्योंकि अधिकांश मरने वाले को कुछ समय बाद लोग भूल जाते हैं। यही हाल सबका होना है। एक समय ऐसा होगा जब हम सब अपने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों समेत कब्रों में दफन होंगे या शमशान में जलकर खाक हो जाएंगे। हम सब अपनी नस्लों की याद में इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। बाकी अजनबी लोग हमारी तमाम जायदादों पर कब्जा जमा चुके होंगे और वो ठाठ से हमारे घरों में रहेंगे। हमारी तमाम जायदाद ऐसे लोगों की मिल्कियत होगी जिन्हें हम याद भी नहीं रहेंगे। दुनिया से चले जाने के बाद हमारी आत्मा को एहसास होगा कि दुनिया कितनी मामूली थी और ज़्यादा पा लेने के ख्वाब कितने नादान थे। लेकिन तब कुछ अच्छा करने के लिए हम दुनिया में नहीं होंगे। अच्छा होगा अगर अपनी बची हुई ज़िंदगी नेकियां करते हुए गुजारें। ये मौका आज हमारे पास है। बात हो रही थी नकली चेहरों की। नकली चेहरों का सहारा लेकर इंसान जितने भी बुरे कर्म करता है वह मात्र अपने शरीर और इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही होते हैं। मौत के बाद शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, बाकी कर्म और यादें ही संसार में रह जाएंगी। इन यादों और कर्मों की शक्ल में कामयाबियां, नाकामियां, एहसान, मोहब्बत, दोस्ती और दुश्मनी आदि ही हमारी पहचान बनेंगी। हमारी यही यादें और कर्म मरने के बाद चर्चा में बाकी रहेंगे। ये चर्चाएं इज्जत के साथ भी होती हैं और नफरत के साथ भी। हमें अपने जीवन काल में ही कोशिश करनी चाहिए कि मरने के बाद हमारी चर्चाएं इज्जत के साथ हों। ज़रूरत है जाति धर्म, रंग नस्ल और अहंकार से ऊपर उठकर एक दूसरे के लिए अच्छे कर्म और हमदर्दी को अपनी पूंजी बनाई जाए। आपस में द्वेष, चुगली, ईर्ष्या, तुलना,
हसद, गसब, झूठ आदि के सौदागर ना बने। ये सब घाटे का सौदा है। अपने चेहरे को मूल रूप में बनाए रखना चाहिए या उसे अपने सत्कर्मों द्वारा और चमकदार बनाने की कोशिश करना चाहिए। कोई भी नकली चेहरा आपकी यादों और व्यक्तित्व को धूमिल करेगा। इसलिए अपने जीवन काल में आपस में मोहब्बत बांटें, ना कि नफरत, ताकि दुनिया छोड़ने के बाद भी हमारी चर्चा इज्जत के साथ हो, नफरत के साथ नहीं।